श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री हरे कृष्णदास बाबा जी का और श्री हरि सुंदर भौमिक भुंजा जी का चरित्र। श्री हरे कृष्णदास बाबा जी, राधा कुंड। भजनानुरागी व्यक्ति को किस प्रकार समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसका उज्जवल दृष्टांत श्री हरे कृष्णदास बाबा के जीवन में देखने को मिलता है। उन्होंने किसी एक स्थान में रहकर भजन नहीं किया, पर वे जहाँ भी रहे वहाँ इस प्रकार रहे कि देह संबंधी कार्यों में कम से कम समय लगे और भजन में अधिक से अधिक। विशेष रात्रि में उठते, माला रख और करुआ हाथ में ले भागते भागते जाते, शौच और स्नान आदि करते, लौट कर आते भागते भागते और झटपट तिलक आदि कर भजन में बैठ जाते। मध्याह्न में भजन से उठते, स्नान आदि कर एक टूटे फूटे शीशे की सहायता से तिलक करते, तुलसी तले गिरिराज को 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाकर मधुकरी का झोला हाथ में ले मधुकरी को जाते। शीघ्र मधुकरी से लौटकर हस्तलिखित चाटू पुष्पांजलि के भाषा अनुवाद के कुछ पृष्ठ पढ़ और मधुकरी ग्रहण कर भजन में बैठ जाते। संध्या समय फिर शौच स्नान आदि कर भजन में बैठते। रात्रि में सोते या जागते कोई नहीं जानता, पर वे रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं करते। वृद्धावस्था में वे राधा कुंड में नूतन घेरे में रहकर भजन करने लगे थे। उनका तीव्र अनुराग देख एक बार श्री कामिनी कुमार घोष ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, मैं बाल्यकाल से ही निद्रातुर हूँ, भजन साधन नहीं कर पाता, आप मेरे ऊपर कुछ कृपा करें। उन्होंने कहा, जब नव दंपति का मिलन होता है तब क्या उन्हें निद्रा आती है? प्राण में अनुराग जागने से निद्रा का अपने आप लोप हो जाता है। तुम्हारे सिद्ध देह में किस अंग में कौन सा अलंकार है, इसका ध्यान किया करो। कामिनी बाबू ने पूछा, क्या मैं कभी कभी आपके दर्शन करने आ सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, आना, पर बहुत देर मत बैठना। इसके कुछ ही दिन बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में वैष्णवगण कीर्तन के साथ कुंड परिक्रमा कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी कुटिया के निकट उन्हें पुकारा। उन्होंने कुछ उत्तर दिया या नहीं, कीर्तन की ध्वनि में न जाना जा सका। कीर्तन से लौटकर वैष्णवों ने ठाकुर को खीर का भोग लगाया। जब उन्हें प्रसाद देने गए तो देखा कि उन्होंने आसन पर बैठे बैठे देह त्याग कर दिया है। वे जान गए उन्होंने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास में प्रवेश पा लिया। और अब प्रस्तुत है श्री हरि सुंदर भौमिक भुंजा जी का चरित्र। श्री हरि सुंदर भौमिक भुंजा, वृंदावन। बंगाल के पावना जिले में सिराजगंज के निकट कैड़ा ग्राम है। श्री कृष्ण मोहन भौमिक के घर श्री हरि सुंदर भौमिक ने जन्म लिया। वंश परंपरा अनुसार श्री नरोत्तम ठाकुर की परंपरा में दीक्षा ली। थोड़े ही दिन संसार कार्य कर जब गुजर करने लायक धन एकत्र हो गया, तब महत कृपा से भक्ति राज्य में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही भजन में ऐसा डूबे कि भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन आदि में देह गेह दिन और रात सब भूल जाते। शारीरिक नियमों की भी रक्षा न कर पाते, इसलिए अकस्मात उत्कट व्याधिग्रस्त हो पड़े। भक्तों की विपत्ति भी सहायक सिद्ध होती है। व्याधि के कारण जीवन थोड़ा ही अवशिष्ट जान के केवल भजन में आविष्ट रहने लगे। परिणाम स्वरूप उन्हें शीघ्र भाव भक्ति प्राप्त हुई। सन 1890 में वे सपरिवार वृंदावन गए। वहाँ राजर्षि बनमाली राय से भेंट हुई। दोनों एक दूसरे का परिचय पाकर परमानंदित हुए। बनमाली राय ने उन्हें शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनका अधिक से अधिक संग कर लाभ लेने के उद्देश्य से उन्हें अपने निकट ही रख लिया। कुछ दिन वृंदावन रहकर दोनों नवद्वीप होते हुए अपने अपने घर चले गए, पर वहां जाकर भी एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहा। कभी बनमाली राय अपने ठाकुर श्री राधा विनोद और परिवार के साथ भौमिक जी के घर कैड़ा ग्राम जाकर रहते, कभी भौमिक जी सपरिवार बनमाली राय की राजधानी बनवारी नगर जाकर रहने लगे। सन 1894 में बनमाली राय राधा विनोद जी अपने परिवार तथा भौमिक जी और उनके परिवार को साथ ले वृंदावन आए। तब से सन 1904 तक, जब भौमिक महाशय को रज प्राप्ति हुई, दोनों एक साथ वृंदावन में रहे। भौमिक महाशय सर्वदा भावाविष्ट रहते, कभी भी उन्हें राधा रानी के चरण विस्मृत न होते। सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय राधा रानी की स्मृति उनके साथ रहती। सोते जागते खाते पीते
राधा रानी की विस्मृति होना तो दूर, उन्हें राधा रानी की स्मृति खाने पीने सोने जाने की अक्सर विस्मृति करा देती। कई कई दिन बिना आहार और निद्रा के व्यतीत हो जाते, बीच बीच में उत्कट व्याधि भी हो जाती। पर ये देख लोग विस्मित हो जाते कि भीषण कष्ट की अवस्था में भी उनके मन प्राण राधा रानी के चरणों से विलग्न होते। सन 1904 के आषाढ़ मास में राजर्षि बनमाली राय के कामदार भक्त श्रेष्ठ श्री कामिनी बाबू को बंगाल जाना था। जाने के पूर्व वे भौमिक जी से अनुमति लेने गए। उन्होंने कहा, जा रहे हो तो जाओ, जल्दी आना, मुझे अब अधिक नहीं रहना है। साक्षात दर्शन की मेरी साध पूरी हो चुकी है। आश्विन की 17 तारीख को कामिनी बाबू वृंदावन लौट आए। भौमिक जी को प्रणाम करने गए तो वे बोले, आ गए, ठीक किया। 4-5 दिन पीछे सामान्य ज्वर के पश्चात कार्तिक कृष्णा एकादशी के दिन 65 वर्ष की अवस्था में वे नित्य धाम पधारे। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।